Good morning students, welcome back to your EVS class. The chapter is to me and my body. Okay, तो आज हम इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा है वो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद कल हम करेंगे एक्सरसाइज. ठीक, आपने इसमें हार्ड वर्ड्स तो लिख लिए थे. अभी चलो खैर फिलहाल हम पढ़ते हैं. ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 1313. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में. हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. हमने देखा था, अच्छा हमने क्या देखा था, इंटरनल बॉडी पार्ट्स है ना. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पढ़ लिए और इंटरनल बॉडी पार्ट्स पढ़ लिए. ओके, आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं. सेंस ऑर्गन मतलब क्या हुआ, सेंस करने वाले बॉडी पार्ट्स. क्योंकि आपको पता है ऑर्गन्स किसे कहते हैं, बॉडी पार्ट्स को कहते हैं. अपन ने पढ़ा था ना, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स. कौन से, जो बॉडी के बाहर से दिखाई देते हैं. हमारी आईज, नोज, लिप्स, हैंड्स, लेग्स है ना, ये सब क्या होता है, हेयर, ये सब होते हैं हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. और इंटरनल बॉडी पार्ट्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स. उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब बॉडी पार्ट्स जो कि बॉडी के ऊपर से दिखाई नहीं देते, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे ब्रेन, स्टमक, हार्ट, लंग्स पढ़े थे ना. तो दोज वर इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल बॉडी पार्ट्स. तो ऑर्गन्स किसे कहते हैं, बॉडी पार्ट्स को. इसी तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं सेंस ऑर्गन्स. ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे हमारे को सेंस होता है. सेंस मतलब हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं. तो आपको याद आया कुछ, आपने पहले भी पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, मेरे ख्याल से आपने दूसरी क्लास में पढ़ा था या फिर आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, पता नहीं, देखते हैं. खैर अभी आपको बताती हूँ मैं. तो सेंस ऑर्गन्स में कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं. देखो, हम आईज के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी चीज़ को देखा तो आपने क्या, या तो आपको अच्छा फील होगा या आपको ख़राब फील होगा, है ना. तो अगर आपको अच्छा फील होता है तो भी आपने कहा कि हाँ आपने कुछ फील किया. इसी तरीके से नोज़ से हम क्या कहते हैं, स्मेल फील करते हैं. चाहे वो स्मेल अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है. ठीक है, इसी तरीके से हम टेस्ट किससे करते हैं, अपनी टंग से करते हैं. तो कोई चीज़ टेस्टी भी लग सकती है और कोई चीज़ टेस्टलेस भी लग सकती है, लेकिन हमने फील किससे किया, टंग से किया. ओके, अब हम कोई चीज़ सुनते हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है, ईयरफोन लगा के. तो कोई म्यूज़िक आपको अच्छा भी लग सकता है, कोई बुरा भी लग सकता है, ये आपको फील होता है. तो ये फील किससे किया, ईयर से किया. और अगर मान लो किसी ने आपको प्यार किया, आपको टच करके, तो वो टच आपको अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है. यानी कि आपको कोई ज़ोर से थप्पड़ मारेगा तो आपको वो टच बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपको कोई प्यार से बात करेगा कि हेलो बेटा, हाउ आर यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, तो आपको अच्छा लगेगा. तो ये जो फील किया आपने वो किससे किया, स्किन से किया. तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से, आईज, नोज, टंग, ईयर्स और लास्ट वन इज स्किन. दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, अब कोई, आप अगर बोलोगे कि मैडम अगर हमारे कोई ऐसे बाल खींचेगा तो भी तो हमें फील होगा, ऐसी बात नहीं है. एक बात बताओ, बालों में फीलिंग नहीं होती है. अगर मान लो मैं ऐसे बालों को पकड़ के यहाँ से कैंची से काट दूँ तो क्या मुझे दर्द होता है, नहीं. लेकिन अगर मैं बालों को खींचूंगी तो दर्द होगा. क्यों, क्योंकि जो बाल है वो स्किन पे जुड़े हुए हैं, सिर के हेड की स्किन पे जुड़े हैं. यानी कि फीलिंग हमें कहाँ हो रही है, स्किन पे हो रही है, ना कि हेयर पे हो रही है. ठीक है, तो हेयर जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं है. क्या सेंस ऑर्गन है आपका, स्किन सेंस ऑर्गन है, जो स्किन आपके हेड में है. इसी तरीके से नाखून, नाखून कभी देखें, नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उसे नेल कटर से काटते हैं, तब तो दर्द नहीं होता. लेकिन कभी चोट लग जाए और आपका नाखून बाहर निकल आए तो कितना दर्द होता है. इसीलिए, क्योंकि ये जो बाहर की तरफ नाखून होता है ना, वो आपकी स्किन को टच नहीं करता, तो उसमें तो दर्द नहीं होता क्योंकि फील ही नहीं हुआ. लेकिन अगर जो पार्ट आपके नाखून का स्किन को टच करता है उधर ही दर्द होता है. इसका मतलब दर्द का भी, पेन का कहाँ फील हुआ, स्किन पे हुआ. तो इसीलिए स्किन तो सेंस ऑर्गन है, मगर हेयर या जो आपके सिंपल बड़े हुए नाखून होते हैं वो सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं. ईयर सेंस ऑर्गन है, टंग सेंस ऑर्गन है, नोज सेंस ऑर्गन है और आई सेंस ऑर्गन है. ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं. पेज नंबर 13, सोनाली रिटर्न्स होम. आपको याद है ना, सोनाली ने स्विमिंग की थी और उसको प्राइज़ भी मिला था. ठीक है, तो अब वहाँ से वो उसने चॉकलेट भी खाई थी.
तो ठीक है भाई, चॉकलेट खा पी के मैडम घर वापस आई। सोनाली रिटर्न्स होम, हर मदर इज़ बेकिंग अ केक। वाओ, आज तो सोनाली के मज़े आ गए। स्कूल में उसको ट्रॉफ़ी मिली, उसके बाद चॉकलेट मिली, अब घर पे केक मिला। वेरी गुड। सोनाली लव्स केक, एवरीबडी लव्स केक, सभी को केक पसंद होता है। शी सीज द केक विथ हर हाई आइज, उसने केक को किससे देखा? आइज से देखा। और उसको कितना मज़ा आया होगा, सोचो। इट इज़ बिग, इट इज़ ब्राउन, इट इज़ चॉकलेटी, यमी। ठीक है, ओके। तो उसने किसका यूज़ किया था? आइस का यूज़ किया। उसको फील अच्छा अगर उसको फील हो, वो तो एक्साइटेड होएगी, वाओ इतना टेस्टी, इतना चॉकलेटी केक खाऊंगी। पर सबसे पहले उसने किसको यूज़ किया? अपने आइज़ को, मतलब फर्स्ट सेंस ऑर्गन उसने कौन सा यूज़ किया? आइज़ को यूज़ किया। इतने में उसकी मम्मा आई, सोनाली प्लीज़ रुको रुको रुको, द केक इज़ हॉट, तो उसको टच मत करना। शी हेयर्स हर मदर टेलिंग हर नॉट टू टच इट, उसने सुनी अपनी मम्मा की आवाज़ की, ओह मम्मा क्या कह रही हो? किससे सुनी? ईयर से सुनी। ठीक है, तो सेकंड सेंस ऑर्गन क्या हुआ? ईयर हुआ, जिससे कि आप कुछ भी चीज़ सुनते हो। शी हेयर्स विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। ठीक है, नहीं, ओके। शी स्मेल्स द केक विथ हर नोज, केक में से बड़ी अच्छी मस्त बढ़िया वाली खुशबू आ रही थी। कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ हर नोज। इट स्मेल्स वंडरफुल। हर मदर कट्स द केक एंड गिव्स अ पीस टू हर, तो उसकी मम्मा ने क्या किया? उस केक का एक पीस काटा और सोनाली को दिया। शी फील्स द केक, अब जब उसने पकड़ा तो किससे पकड़ा था? हाथ से पकड़ा होगा, हाथ में क्या होती है? स्किन होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर केक कैसा था? थोड़ा गर्म था, तो कहाँ पर पता चलेगा? स्किन पे पता चलेगा। तो फिर नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या हुआ? स्किन। ठीक है ना? ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले आईज हो गई, ईयर्स हो गया, नोज हो गई, अभी स्किन भी हो गई। अब बचा क्या? अब बचा फाइनल काम। ये भी देख लिया कि केक रखा है, बहुत बड़ा है, बड़ा चॉकलेटी है। ओके, फिर मम्मा ने कहा कि रुको रुको रुको, वो तो गर्म है, सुन भी लिया। उसके बाद उसकी बढ़िया सी खुशबू भी सूंघ ली। ठीक है, उसके बाद उसको टच भी करके देख लिया कि वो ज़्यादा गर्म नहीं है, खाने लायक है। अब फाइनली क्या किया जाएगा? जल्दी से उसको उठा के खा लो, क्योंकि बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। तो जो टेस्ट आया, इट वॉज रियली वेरी यम्मी। और किससे पता चला? टंग से पता चला। तो दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज एग्जाम्पल ही इतना अच्छा दिया है उन्होंने, है ना? तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। She smells the cake with her nose. It smells wonderful. Her mother cuts the cake and gives a piece to her. She feels the cake. The cake is warm on her skin. She tastes it with her tongue. The cake is sweet. Eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs. They help us to know and understand the world around us. हम हमारे आसपास जितनी भी वर्ल्ड होती है या जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं, हम उनको कैसे फील कर सकते हैं? इन 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से फील कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके ही साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो यहाँ ये बड़ा अच्छा चैप्टर था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें पता चली। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स वो होते हैं, मैं अब ऑर्गन बोल रही हूँ, बॉडी पार्ट नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ऑर्गन जो होता है ना, वो थोड़ा साइंस वाला वर्ड है। ठीक है, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन कौन से होते हैं? जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, आउटसाइड द बॉडी, है ना? जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, लिप्स, टंग, हेड, हेयर, ये सारे बॉडी पार्ट, हैंड और लेग्स, ये सब बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, बॉडी पार्ट, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, विच वी कैन नॉट सी, लाइक लंग्स, स्टमक, ब्रेन, हार्ट, और भी बहुत सारे होते हैं, बड़े होके आप पढ़ोगे। दीज आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। उसके अलावा हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स, द बॉडी पार्ट्स बाय विच वी कैन फील द थिंग्स अराउंड अस, दोज आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन द बॉडी, आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। ठीक है, तो कितना अच्छा चैप्टर था, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। ओके, अब मैं आपको कल इसके वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊंगी और एक्सरसाइज कराऊंगी।
तो मेरे ख्याल से ये परसों ख़त्म हो जाएगा। अब मैं जो बोल रही हूँ वो बात ध्यान से सुनो। आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे को ख़त्म होने के बाद आपके पास होंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 4 डेज़ होंगे आपको आपका वर्क कंप्लीट करने के लिए। जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी हैं वो बुक्स खरीद लो, कॉपीज़ खरीद लो, और पूरे ये 2 चैप्टर्स मुझे मंडे को कंप्लीट करके स्कूल में कॉपीज़ और बुक्स भिजवा देना आपके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, जिससे भी, है ना। तो मंडे को आप लोग मेरे को अपनी बुक्स और कॉपीज़ दोनों चेक करने के लिए दोगे, तो मैं थर्सडे तक आपकी कॉपीज़ वगैरह चेक करके आपको रिटर्न कर दूंगी, और फिर हमारा ये 2 चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर जब परसों कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे मोरल माइंड। गेटिंग? तो फटाफट अगर अच्छी अच्छी चॉकलेट खानी है तो अच्छा नीट एंड क्लीन काम करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिन बच्चों का काम मुझे बहुत पसंद आएगा उनको उनकी कॉपीज़ के साथ और उनकी बुक्स के साथ एक रिटर्न गिफ्ट मिलेगी चॉकलेट की, ठीक है। और जिन्होंने गंदा काम किया ना उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर बाद में झगड़ा मत करना, ठीक। तो अब इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना और कल कॉपीज़ में काम करने के लिए रेडी हो जाना। तो कल हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग और इसकी एक्सरसाइज, और हम इसको कल या परसों तक फिनिश कर देंगे। ओके, तो हैव अ गुड डे टिल देन एंड बाय।